सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथ क्लास 10 2025 to 26 सेशन स्टूडेंट। एंड दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। और ये सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट है। सेकंड पार्ट बेसिकली फॉर visually impaired candidates. So यहाँ let me read the question. Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है P जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं PA और PB। सो बेसिकली ये दो टेंजेंट्स हैं और प्रूव हमको करना है एंगल APB। एंगल APB मीन्स ये वाला एंगल वो इक्वल है टू मल्टीप्लाई एंगल ओ ए बी इस वाले एंगल के। सो लेट मी राइट हियर कि मेरे को एक्चुअली प्रूव क्या करना है। आई हैव ऑल्सो मैंशन द एंगल नेम, यहाँ पर मैंने मैंशन किए हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में एंगल APB। तो बेसिकली एंगल APB इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल है मीन्स एंगल 1। सो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 1 के मल्टीप्लाई 2 के इक्वल है मीन्स डबल। रिकॉल द थ्योरम। व्हाट थ्योरम सेज कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं सो उनकी लेंथ इक्वल होती है। एंड बाय यूजिंग दिस थ्योरम आई कैन से कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। मैं ये कह सकता हूँ फॉर श्योर कि बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल सो दिस ट्रायंगल विल बी एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। वी नो कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं सो वो ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। सो अगर ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल पी ए एंड बी, सो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी वो इक्वल होगा एंगल पी बी ए। ये दोनों एंगल बराबर होंगे ए पी बी और पी ए बी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ इफ बोथ दिस ट्रायंगल आर इक्वल तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए पी और बी, एंगल ए पी बी में एज यू नो कि ये एक रेडियस है और ये एक ओ एक रेडियस है और पी ए एक टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर ये ए पर जो एंगल बनाएगी, ये ट्रायंगल जो एंगल बनाएगी एंगल कौन सा होगा, ओ ए पी। सो एंगल ओ ए ये वाला एंगल ओ ए पी, ये एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसमें कौन कौन से एंगल लिए गए हैं, लेट मी राइट द एंगल हियर। ओ ए पी विल बी 90 डिग्री। और अगर ओ ए पी देखूँ तो इसमें दो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 1। सो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल 2 वो इक्वल हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1 के। दिस इज आर इक्वेशन सेकंड। इसी पर बेस्ड हम सॉल्यूशन करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, अब ट्रायंगल ए पी बी में अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल ए पी एंड बी। सो इसमें एंगल ए आई कैन राइट इट एज एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड प्लस एंगल 4। वी नो कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल आर 180 डिग्री। सो इन सभी तीनों जो एंगल्स इसमें दिए हुए हैं एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 3, इन सभी का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी नो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस इस 3 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 एंड प्लस एंगल 4। सो एंगल 4 हम क्या करेंगे, एंगल 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 2 दिस विल बी 2 एंगल 2 एंड प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगी 180 डिग्री। नाउ एंगल 2 वी नो एंगल 2 इज इक्वल टू
90 माइनस एंगल 1, अभी हमने जस्ट प्रूव किया है एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1। सो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सो हो जाएगा 290 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री। एंड ना इफ आई सॉल्व दिस फर्दर हियर, सो आई कैन इसकी मल्टीप्लाई हम 2 के अंदर करेंगे, सो हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से 180 एंड 180 विल बी कट बिकॉज बोथ आर प्लस, सो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 0। और हम इस एंगल 1 को जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे, सो ये प्लस में हो जाएगा, सो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल 1 के। नाउ राइट द एक्चुअल नेम एंगल 4, एंगल 4 का नेम है एंगल पी ए बी। सो हम इसको अब लिखेंगे एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू 2 एंगल 1, एंगल 1 वी कैन राइट एंगल 1 इज ओ ए बी। सो हम इसको लिखेंगे एंगल ओ ए एंड बी। नाउ हैंस प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था। सो यू कैन राइट, यू कैन सी हियर। So I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe in Excel Learners. In upcoming videos हम discuss करेंगे next questions. So learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe in Excel Learners. See you in the next one. Bye.